अस्सलाम वालेकुम, मैं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने डिग्रीज़ को बयान किया कि डिग्रीज़ होती क्या हैं, इनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं। आज की वीडियो में हम उन डिग्रीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी डिग्रीज़ कंपैरेटिव में नहीं आती, सुपरलेटिव में नहीं आती और कौन सी डिग्रीज़ हैं जो सुपरलेटिव में नहीं आती, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ हिंट्स हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, सुपरलेटिव डिग्रीज़ के बारे में, कि जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम इस्तेमाल करें तो अमूमन गलतियां होती हैं। आप इसको ज़रूर नोट करेंगे इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद। इंशाल्लाह आप दूसरों की गलती भी निकाल सकते हैं और अपनी जो गलतियां हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हम सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव डिग्री से। पॉजिटिव डिग्री क्या है ये मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। उसका लिंक मैं इंफॉर्मेशन बॉक्स में के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। डिटेल्स जहाँ पे लिखी होती हैं वीडियो के नीचे, तो वहाँ से लिंक आप देखिएगा, वहाँ पे देखिएगा डिग्रीज़ होती हैं, इनको बनाया कैसे जाता है। यहाँ पे सिर्फ इनके कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं आपको। तो पॉजिटिव डिग्री के कुछ ऐसे अल्फाज मैंने सबसे पहले लिखे हैं और यही वो अल्फाज हैं कि जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती, हमेशा नहीं बन सकती। ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के तौर पर आते हैं। आप इनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, वो गलत होगा। जैसे कि इंटीरियर लफ्ज़ है तो इसकी आप मोस्ट इंटीरियर या मोर इंटीरियर नहीं कर सकते। इनकी जो है ना आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। इंटीरियर के आगे ई आर भी लगाएंगे तो क्या तकरीबन वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इंटीरियर इसका माइनर, फॉर्मर, मेजर, लेटर, अपर, लोअर, इनर और एल्डर। इन अल्फाज को नोट कर लें, इनको अच्छी तरह याद कर लें कि इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ नहीं बन सकती। अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं नॉट यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्रीज़, इनको आप सुपरलेटिव डिग्रीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, मोर यूनिवर्सल या मोस्ट यूनिवर्सल आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये ख़ुद अपने अंदर एक माना रखता है और वो ही इसका माना होगा, आप उसको मज़ीद नहीं चमका सकते। आइडियल ख़ुद एक मुकम्मल दे देता है, इसको मज़ीद इसको बयान करने के लिए कि ये किस तरह का आइडियल है, मोर आइडियल, मोस्ट आइडियल, ये इस तरफ आप नहीं जा सकते। वो ख़ुद अपने अंदर एक सब कुछ रखता है अपनी पॉजिटिव डिग्री के अंदर ही, ठीक है। चीफ है, एक्सीलेंट है, एक्सट्रीम है, वर्ल्ड वाइड, पूरा मुकम्मल लफ्ज़ है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसको भी आप सुपरलेटिव डिग्री के अंदर लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं अल्फाज कि उनको आप देखें, अगर आपको इस्तेमाल करने पड़ जाएं। दैन लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये अक्सर मुकाबले के लिए आता है। किस तरह के मुकाबले के लिए आता है, अभी मैं जो कंपैरेटिव डिग्री बयान करूँगा उसके अंदर बताऊँगा कि दैन किस तरह के मुकाबले के लिए आता है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि दैन जो है एक चीज़ का मुकाबला उसी चीज़ से, उसी तरह की चीज़ से किया जाए, ठीक है। एक लड़के का मुकाबला आप लड़के से कर रहे हैं तो फिर आप दैन को लगा सकते हैं। अगर आप एक लड़के का मुकाबला पूरी क्लास से कर रहे हैं, ठीक है, या एक लड़के का मुकाबला दूसरे लड़के के पेन से कर रहे हैं, एक लड़के का मुकाबला दूसरे लड़के के बालों से कर रहे हैं, या एक लड़के के बालों का मुकाबला दूसरे लड़के से कर रहे हैं ना कि उसके बालों से, तो वहाँ पे दैन नहीं आएगा, ठीक है। ये नहीं करना कि हर जगह दैन लगा के आप मुकाबला करते जाएं, उनको कंपेयर करते जाएं, वहाँ पे एनी अदर आ जाएगा। उसका भी मैं इस्तेमाल आगे बताता हूँ। तो कुछ ये वो अल्फाज हैं, अभी मैंने इसलिए दैन को वाज़िया किया कि जब दैन की तरफ जाएंगे तो आप इनके साथ दैन नहीं लगा देना, ठीक है। इनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ टू आएगा, ठीक है। टू सुपीरियर, टू सीनियर, टू जूनियर, टू इंटीरियर, टू प्रेफर, प्रियोर और एल्डर, ठीक है। इनके साथ दैन सुपीरियर, दैन सीनियर ये नहीं कर देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो इनके साथ हमेशा, ये वो अल्फाज हैं जिनके साथ हमेशा आप दैन नहीं लगाएंगे, टू लगा के इसको फ़िक्रे के अंदर बयान करेंगे। तो ये था छोटा सा पॉजिटिव डिग्री। चूँकि ये ख़ुद एक अल्फाज होते हैं, इनको मज़ीद आगे बढ़ाना है कि नहीं, इसी पे बहस होती है, तो इनको आगे मज़ीद नहीं बढ़ाना।
जो मैंने लिख दिए हुए हैं, जिनके साथ टू आना वो भी लिख दिए, ठीक है। तो ये इतना ही था। आगे हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर, वो थोड़ी डिटेल में वीडियो होगी, उसके अंदर जो है ना काफ़ी हिंट्स आपको मिलने वाले हैं और काफ़ी ऐसे राज होंगे जो आप पहली दफ़ा शायद सुन रहे हों और आपको काफ़ी वो इल्म में इजाफा करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव डिग्री की तरह मैंने कोई वाइट बोर्ड को भर नहीं दिया, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर हिंट्स हैं जो वक्तन वक्तन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं देता जाऊँगा, ठीक है। अब क्या है कंपैरेटिव डिग्री, इसके अंदर एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि दैन लाजमी आएगा। कंपैरेटिव डिग्री में अगर दैन लाजमी आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसको हम कंपैरेटिव भी क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपेयर, मुकाबला, ठीक है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, उसको हम उसका देखते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है कौन सी नहीं है, उनका आपस में मुकाबला करते हुए उनको बयान करते हैं। तो इसलिए ये पक्की बात है कि लाजमी आता है, ठीक है। दैन लाजमी आता है जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करने लगें, ठीक है। सेकंड होता है, ठीक है। इसलिए जब आप कंपैरेटिव डिग्री को लिखें तो डिग्री को डबल नहीं बनाएं, डिग्री को डबल नहीं बनाना। डबल से क्या मुराद है, आप ई आर का भी इजाफा कर रहे हैं, आप मोर या मोस्ट भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ई आर का भी डिग्री के साथ ई आर का भी इजाफा कर देंगे और मोर मोस्ट भी साथ में लगा देंगे, तो वो जो है ना वो गलत हो जाएगा। डिग्री को डबल नहीं करना। देखें, अगर आप मेरी पिछली वीडियो अगर देखें, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक लहजे वाले अल्फाज जो होते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक लहजे वाले अल्फाज, ठीक है, उनका अगर हम कंपैरेटिव बनाएं तो फिर ई आर का इजाफा करेंगे, सुपरलेटिव बनाएं ई एस टी का इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो उस तरह के जो अल्फाज हैं एक लहजे वाले, उनका हम ई आर अगर लगा रहे हैं एंड पे तो मोर और मोस्ट नहीं उसके साथ आएगा, एक लहजे वाले। पहचानने का यही एक तरीका है, ठीक है। फिर भी एक मिसाल लिख देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मोर मोस्ट और ई आर का क्या इजाफा नहीं करना हमने। तो ये एक मैंने मिसाल लिखी है, ही इज़ मोर स्ट्रोंगर दैन हिज ब्रदर, ठीक है। अब स्ट्रोंगर STRONG, ठीक है जी। तो ये एक लहजे वाला लफ्ज़ है स्ट्रोंग, इसके अंदर मुझे रुकना नहीं पड़ रहा। अगर मैं रुकना भी चाहूँ तो मैं नहीं रुक सकता। स्ट्रोंग तो ये मुझे खुद ब खुद अपने मुकम्मल होने पे जो है ना फोर्स करेगा कि मुझे मुकम्मल कर दो। स्ट्रोंग एक लहजा है, तो इसको इसलिए मैंने इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई, ER का इजाफा कर दिया, स्ट्रोंगर। अब मेरी गलती यहाँ पे क्या है, इसको मैंने मोर स्ट्रोंगर, अब मुझे बड़े अच्छे, मैंने कहा जी ही किसी को बता रहा हूँ ही इज़ मोर स्ट्रोंगर दैन हिज ब्रदर, मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ और मैं इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मैं ग्रामर के अंदर गलती तक कर गया उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए कि वो अपने भाई से ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रोंग है, ठीक है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी, ग्रामर को मद्देनज़र रखना है। ही इज़ स्ट्रोंगर दैन हिज ब्रदर, तो मोर वहाँ पे नहीं आएगा। तो सही जुमला क्या होगा, ही इज़ स्ट्रोंगर दैन हिज ब्रदर। तो डिग्री को डबल नहीं कर देना। यही मैं असल में कहना चाह रहा था कि मोर और मोस्ट का इजाफा नहीं करना, एक लहजे वाले अल्फाज और ER का इजाफा होगा वहाँ पे। इससे पहले जब मैं पॉजिटिव को बयान कर रहा था तो आपने एक चीज़ देखी कि मैंने बताया था कि वो दैन, और अगर एक चीज़ का मुकाबला देखें, मैंने लड़के का मुकाबला, वो अगर दोनों भाई हैं तो वो दोनों आपस में लड़के भी हैं, ठीक है। तो उसका मुकाबला मैंने उससे किया, एक चीज़ का एक चीज़ से। फिर मैंने बोला था कि वो बालों का मुकाबला लड़के से नहीं कर देना, लड़के का मुकाबला उस दूसरे लड़के के बालों से नहीं कर देना, ठीक है। तो एक चीज़ का मुकाबला उसी मुकाबिल में अगर वो बराबर पे आ रही है तो उससे करना है, तो दैन लगाएंगे। अगर आप उससे हट के कर रहे हैं तो एनी लगा देंगे। तो फिर खाली एनी नहीं लगाएंगे, अदर भी लगाएंगे, ठीक है। तो एनी के साथ अदर जो होगा वो आप खुद से लगाएंगे। मैं लिखता हूँ एक मिसाल, उससे आपको पता चल जाएगा कि असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके अंदर आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अभी मैंने कुछ दो मिसालें लिखी हैं जी। ही इज़ टालर दैन एनी अदर बॉयज़ इन दी क्लास।
खाली दैन का अगर बताया था तो एक चीज़ का मुकाबला एक चीज़ से था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ही इज़, मैं हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, ये इसका मैं मुकाबला कर रहा हूँ। ये प्रोनाउन भी कहलाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। तो ये एक लड़का है, लेकिन इसका मुकाबला किससे हो रहा है? क्लास से, क्लास के सब लड़कों से। अब उसके मुकाबले की चीज़ तो ना रही, ज़्यादा हो गया। तो उसके अब ज़्यादा, एक लड़का 100 लड़कों के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहेंगे कि एनी अदर, बाकी हर में से किसी एक, बाकी हर में से एक एक अलहदा, ठीक है। ही इज़ टॉलर दैन एनी अदर बॉय इन दी क्लास, ठीक है, दैन एनी अदर। अगर हम अदर नहीं लगाते, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ ही इज़ टॉलर दैन एनी बॉय इन दी क्लास, तो फिर भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको बाकी सब लड़कों से अलग करना चाहता हूँ। अगर मैं सिर्फ एनी लगा दूंगा तो वो भी उनके अंदर ही शामिल आ जाएगा, तो फिर वो सब के सब लड़के तस्वर करेंगे हम कि वो सारे के सारे लंबे हैं, ठीक है। अदर जो आ गया उसके साथ हम इजाफा कर रहे हैं, वो सब लड़कों से उसे अलहदा कर देगा कि वो सब लड़के उससे कम हैं और वो सबसे लंबा है। इसी तरह मैथमेटिक्स इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ कि मैं अदर नहीं लगाता, मैथमेटिक्स इज़ मोर यूज़फुल दैन सब्जेक्ट दैन एनी सब्जेक्ट, तो इस तरह मैथमेटिक भी उनके अंदर ही शामिल हो जाएगा, ठीक है। अदर जो होगा, एनी अदर, ये मिल के मुकम्मल होगा, तो फिर ये क्या करेगा, बाकी सब्जेक्ट्स से उसे बिल्कुल अलग कर देगा कि हाँ ये वाकई एक अलग सा सब्जेक्ट है और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, देखा जाता है, किया जाता है। और ज़िंदगी, आम ज़िंदगी में भी ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही होता है, हर लैंग्वेज के अंदर ये आ जाता है। तो इस तरह ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से इसको अलग थलग कर देगा। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर गलती ना करें। अभी मैंने वीडियो के अंदर ये भी बात की थी कि ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ आप टू लगाएंगे। अब वो लगाने किस तरह है, ठीक है, वो भी देख लें। कि जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रियर और एल्डर थे, ये अल्फाज थे। तो अब ये भी मैंने बोला था कि ये वैसे अल्फाज होंगे कि जिनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। उनको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। ही इज़ मोर, मोर पे नोट करें आप, मोर सीनियर दैन आई, ठीक है। ही इज़ मोर सीनियर दैन आई। देखने में आपको यकीनन जुमला सही लगेगा यार, ठीक है, कंप्लीट थॉट दे रहा है ये कि बात क्या हो रही है, ही इज़ मोर सीनियर दैन आई। लेकिन जो अहले ज़ुबान का रूल है, हमने उसको फॉलो करना है कि ये वो लफ्ज़ है जिसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बन सकती, तो मैं इसलिए मोर नहीं लगाऊंगा। इसका रूल क्या है, जब ये आ जाए तो टू लगाना है। किस तरह लगाना है, ही इज़ टू सीनियर दैन आई, तो देखते हैं कैसे करना है। ही इज़ मोर सीनियर दैन आई है, ही इज़ सीनियर टू मी, ठीक है जी। तो ये जो आपका प्रोनाउन है वो इस हालत में आ गया, ऑब्जेक्टिव हालत में आ गया, ठीक है। ही इज़ सीनियर टू मी, मुकाबला ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे किस तरह मुकाबला करना है। अगर ये अल्फाज आ जाएं, दैन भी नहीं आएगा, एनी अदर भी नहीं आएगा, ही इज़ सीनियर दैन मी, वो भी गलत होगा। जब ये आ जाएं तो टू लगा देना है, ठीक है, मुकाबला करते वक्त। ही प्रेफर्स टी टू मिल्क, ही प्रेफर्स टी दैन, देखें ना मैंने दैन लगाया, लेकिन वो गलत है, दैन भी नहीं लगा देना। जब ये अल्फाज आ जाएं, ये अल्फाज आएँ तो मुकाबला करने के लिए आप टू का इस्तेमाल करेंगे। ही प्रेफर्स टी टू मिल्क, ठीक है, मुकाबला ही ज़ाहिर होगा, लेकिन इन अल्फाज के साथ टू आ जाएगा। तो यहाँ तक थी मेरी कंपैरेटिव डिग्री। तो अभी हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर। अभी हम बात करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर। सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है? सुपरलेटिव डिग्री को जब हम फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बात हो रही है इनको अब फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल करने की, तो इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, वही कंपैरेटिव वाला रूल कि डबल डिग्री आपने नहीं बनानी, ई आर और मोस्ट नहीं कर देना। ई आर भी लगा होगा, मोस्ट भी कर देंगे,
EST भी लगा होगा तो आप फिर उसके साथ भी मोस्ट लगा देंगे। देखें ना वो एक लहजे वाले के E और EST, जब EST एक लहजे वाला लफ्ज़ होगा उसके साथ मोस्ट नहीं लगाना, वो गलत हो जाएगा। तो ऑफ, सॉरी पहले दी की बात करते हैं। यूज़ दी बिफोर डिग्री। कोई भी आप डिग्री लिखने लगें, इसके जुमले के अंदर इस्तेमाल करने लगें, तो आप दी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इन डिग्रीज़ के अंदर दी का इस्तेमाल होता है एक चीज़ को ख़ास कर देने के लिए, सब में से ख़ास। तो उसको ख़ास करने के लिए हम दी लगा देते हैं। इसका अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसके साथ लग जाता है उसको एक ख़ास सा बना देता है, एक उसको अहमियत दे देता है, इसलिए दी लगाएंगे। तो यूज़ ऑफ आफ्टर डिग्री, पहले दी का इस्तेमाल, डिग्री के बाद ऑफ का इस्तेमाल। ठीक है, ये वो रूल्स हैं जो लाजमी जो है ना सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आने हैं। ठीक है, तो उसके बाद करना क्या है, वहाँ हम एक चीज़ का एक चीज़ से मुकाबला कर रहे थे, उसके अलावा किसी चीज़ से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उन सबको एक एक करके कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने एक चीज़ का मुकाबला कम अज़ कम 3 से करना है। एक चीज़ का मुकाबला कम अज़ कम 3 से करना है या ज़्यादा से करना है। या ऐसे मैं कह दूँ कि आपने एक चीज़ का मुकाबला अगर 3 या 3 से ज़्यादा से करना है तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दिस रोड, ये जो सड़क है, दिस रोड इज़ दी, देखें दी का इस्तेमाल आ गया। शॉर्टेस्ट था EST का, शॉर्ट एक लहजे वाला लफ्ज़, EST का इजाफा करते हुए हमने इसको सुपरलेटिव बनाया, शॉर्टेस्ट। शॉर्टर इसकी कंपैरेटिव होनी थी। ऑफ का भी इस्तेमाल आ गया, दी और ऑफ का इस्तेमाल आ गया। दिस रोड इज़ दी शॉर्टेस्ट ऑफ आल। आल के अंदर 3 से ज़्यादा आ रहे हैं या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 है तो हम आल बोल सकते हैं या 3 भी उसको बोल सकते हैं। इसी तरह आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल ऑफ आल मेटल्स, दी आ गया, ऑफ भी आ गया। आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल, चूँकि यूज़फुल का मैं ये नहीं कह सकता यूज़फुलेस्ट, EST नहीं लगा सकता, यूज़फुलर या यूज़फुलेस्ट नहीं इसका बना सकता। यूज़ फुल, 2 लहजे आ गए, यूज़ फुल। तो इस तरह के जब आ जाएं तो आप इस 2 लहजों वाले या 2 से ज़्यादा लहजों वाले, तो उसके साथ आप मोस्ट लगाएंगे। ये रूल है, इसके ऊपर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल ऑफ आल मेटल्स। तो यहाँ पे आप देख लें दी और ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये लाजमी करना है आपने सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। अब मैंने कुछ ऐसी मिसालें लिखी हैं, देखिए इनके बारे में बताना ज़रूरी है कि ये गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, यूज़फुल हिंट्स हैं वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो यूज़फुल हिंट्स वो यही हैं। ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिचेस्ट, देखें 2 डिग्रियाँ आ गई हैं, दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं। ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। अब आपको अगर 2 डिग्रीज लगानी पड़ जाती हैं तब आपने क्या करना है, ऐसे नहीं कर देना ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिच मैन ऑफ द सिटी या रिचर मैन ऑफ द सिटी, तो वो गलत होगा। करना क्या है, 2 डिग्रीज लगानी पड़ जाएं तो आपने पहली सुपरलेटिव होगी तो दूसरी भी सुपरलेटिव बना देनी है, पहली कंपैरेटिव होगी तो दूसरी भी कंपैरेटिव बना देनी है। यहाँ पे सुपरलेटिव की बात आ रही है, सुपरलेटिव पे जोर दें कि पहली सुपरलेटिव होगी तो दूसरी को आपने सुपरलेटिव ही बनाना है, लेकिन दी का इस्तेमाल, जो दी की बात हो रही थी, वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ पहली सुपरलेटिव के साथ लगाना है। ऐसे नहीं करना ही इज़ दी एबलेस्ट एंड दी रिचेस्ट मैन ऑफ दी सिटी, तो दी की तकरार नहीं ज़्यादा पैदा करनी, ही इज़ दी एबलेस्ट एंड रिचेस्ट मैन। ऑफ का ना घबराएं, ऑफ भी आया हुआ है तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल ऐसे करना है। फिर ही रोट ए वेरी गुड बुक। ठीक है, सिफ्त बयान कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं किसी चीज़ का मुकाबला किसी से नहीं कर रहा। यहाँ मुकाबला हो रहा है कि वो जो है शहर, पूरे शहर में से अमीर तरीन है, तो पूरे शहर से उसका मुकाबला हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको बयान तो कर रहा हूँ लेकिन उसके अंदर मुकाबला नहीं है। ही रोट ए वेरी गुड बुक, तो एक तारीफ़ हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ। तो जब मैं इस तरह का जुमला बोलूँ कि मैं किसी चीज़ की तारीफ़ करना चाह रहा हूँ लेकिन उसका मुकाबला नहीं मैं किसी से कर रहा,
तो उसके अंदर आपने डिग्री नहीं लगानी किसी किस्म की, सिर्फ आपने उसको सादा सा बयान कर देना है। यानी कि इन जुमलों को आपने डिग्रीज़ के अंदर नहीं ले देखे ना। एडजेक्टिव का क्या मतलब है? तारीफ़ करना। ही रोट आ बुक, इस तरह भी कर सकते हैं, ही रोट आ बुक। लेकिन किस तरह की बुक है? गुड बुक। अब गुड एडजेक्टिव आ गया। जहाँ पे आप एडजेक्टिव लगाना चाहेंगे वहाँ पे डिग्रीज़ भी ज़ाहिर बात आएंगी। तो डिग्रीज़ जब आएंगी तो आपने फिर चीज़ का ये ख्याल रखना है कि क्या मैं इस जुमले के अंदर मुकाबला ज़ाहिर कर रहा हूँ किस बुक का किसी और चीज़ के साथ? नहीं। तो फिर आपने गुड, बेटर, बेस्ट उस चीज़ की तरफ नहीं जाना। तो सिंपल जो होगा वो लगा देना है, ही रोट आ वेरी। ठीक है, वो मज़ीद उसको बयान कर रहा है कि किस तरह है। ठीक है, ही रोट अ वेरी गुड बुक। ये थी डिग्रीज़ के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात। इनको इस्तेमाल कैसे करना है जुमले के अंदर, ये होती क्या हैं। ठीक है, कुछ मैंने आपको यूज़फुल हिंट्स दिए कि ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। ये अक्सर ग्रामर के अंदर गलतियाँ हो जाती हैं। ऊपर के कुलिये को जब हम लेके उनके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं तो ये गलतियाँ हो जाती हैं, और इन गलतियों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, मेरा लेसन आज का यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी, लाजमी बताइएगा। और किसी किस्म का सवाल आपके जहन में बाकी हो या मुझसे कोई चीज़ बाकी रह गई हो, उसके बारे में आप पूछना चाहें तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।